दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवालिक एजो एरा में। दोस्तों जैसे कि बताया हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी का हमने उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं, है ना, इस क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, हमारे भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। भाई हमारा जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, भाई पाचन तंत्र का मतलब क्या, तंत्र का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि भाई ग्रुप ऑफ, भाई क्या मतलब जो हमारे अंगों का समूह होता है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, जितने भी हमारे ऑर्गन होते हैं हमारे शरीर में, वे कुछ जो काम करेंगे भाई पाचन में, जो जो अंग भाग ले रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, पाचन को हम दो तरीके से बांटते हैं। देखो नंबर एक कौन सा होता है, हम सुविधा के लिए भी दो तरीके से बांट देते हैं। एक तो होता आहार नाल, आहार नाल है ना, आहार नाल। ठीक है, दूसरा होता है इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल है ना। दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां। भाई बहुत सी कौन कौन सी ग्रंथियां, जैसे कि यकृत क्या, लीवर क्या हमारी ग्रंथि है ना, पैनक्रियाज है, लार ग्रंथियां हैं, जितनी भी ग्रंथियां हैं उन्हें हम अलग अलग पढ़ेंगे। और जो आहार नाल है, आहार नाल में देखो क्या क्या है। जैसे कि सबसे पहले हमारा नंबर एक शुरू होता है मुख। भाई मुख से ही तो शुरू होगा। जो सबसे पहला प्रश्न आता है कि हमारे भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से होता है ना। दूसरे नंबर पे क्या आता है, ग्रसनी, मतलब ग्रसनी जिसके भाई जो सा हमारे यहाँ एक वो है पाइप से, फूड पाइप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फूड पाइप, फूड पाइप है ना। तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, उसके बाद में भाई अमाशय में जाता है, अमाशय, अमाशय में जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या आएगा, चौथे नंबर पे आता है हमारी छोटी छोटी आंत, छोटी आंत यानी कि स्मेल इंस्टेटाइन, इंस्टेटाइन बोलते हैं तो आंत को, है ना। पांच नंबर पे हम बड़ी आंत, बड़ी आंत। ठीक है दोस्तों, तो हमने पाचन तंत्र के बारे में बताया। भाई पाचन तंत्र की अगर मैं डेफिनेशन, पाचन तंत्र को मैंने कैसे बांट दिया, एक आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल है आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथियां है ना। अब पाचन ग्रंथि की बात करूं मैं, यकृत हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लार ग्रंथियां हो गई। ठीक है, और दोस्तों इसके अगर हम आगे देखो, भाई एक बात बताऊंगा आपको, पाचन होता क्या। देखो अगर मैं पाचन की बात करूं, पाचन, भाई पाचन क्या होता है, अगर जितने भी हम क्या लेते हैं, ठोस, ठोस जटिल है ना, ठोस जटिल पे एब्डेंसील, ठोस जटिल पे, भाई ठोस जटिल पे एब्डेंसील जितने भी हम पदार्थ लेंगे, पदार्थ लेंगे या भोजन लेंगे, है ना, है ना। इस पदार्थ को क्या, ठोस जटिल एब्डेंसील पदार्थों को विभिन्न एंजाइमों द्वारा, विभिन्न एंजाइम द्वारा रासायनिक क्रिया, विभिन्न एंजाइम द्वारा क्या होगी, एंजाइम काम करने में क्या होगा, रासायनिक क्रिया होगी। उस रासायनिक क्रियाओं में सरल है ना, तरल और घुलनशील, घुलनशील क्या होगा, घुलनशील अणुओं में बदल जाएगा, है ना, घुलनशील अणुओं में। तो भाई मैंने क्या बात करी पाचन की, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ क्या होती है एक्चुअल में। जितने भी हम ठोस, है ना, जितने भी ठोस जटिल व अघुलनशील पदार्थ हम लेते हैं अपने भोजन में, उन अणुओं का सरल, तरल व घुलनशील अणुओं में टूटना ही क्या पाचन है ना। उस पाचन में जो किसके द्वारा होता है, एंजाइम्स के द्वारा। भाई हमारी लार में एंजाइम्स होते हैं, है ना, और जितने भी अग्नाशय से एंजाइम निकलते हैं, अमाशय से एंजाइम निकलते हैं ना, तो उनके बारे में हम क्या करेंगे, उन्हीं का तो अध्ययन करेंगे। तो पाचन के बारे में समझिए क्या होगा पाचन, ये किस तरह से होता है। अब देखो, अगर मैं आपको बता दिया था कभी दो तरीके से मैंने इसे बांटा था, है ना, एक आहार नाल में मुख। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख की। भाई जो हमारा मुख है ना, भोजन का पाचन शुरू हुआ हमारे मुख से, है ना। हमारे मुख में क्या होगी, लार होगी, हमारे मुख में होगी लार, है ना। जैसे हमने भोजन लिया, सबसे पहले
हमारा भोजन कहाँ मिला, लार में मिला, है ना। इस लार में दो तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। नंबर एक कौन सा होता है, टाइलिन, टाइलिन, है ना। दूसरा होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो भाई सबसे पहले हमने भोजन लिया अपना, हमारे मुख में गया, भोजन में सबसे पहले क्या मिली, लार मिली, जिसे सलाइवा बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। एक एंजाइम मिला टाइलिन, दूसरा मिला लाइसोजाइम। टाइलिन ने क्या काम करा भाई, जो हमारे अंदर स्टार्च थी, स्टार्च को तोड़ा, है ना। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट थी भाई, पहला एक पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था कि सबसे पहले हमारे अंदर किस चीज का पाचन होता है, जैसे क्या हो गया, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, तो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है ना। इसने क्या काम करा, टाइलिन ने क्या काम करा, हमारे लार में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन, लाइसोजाइम। टाइलिन ने क्या करा, स्टार्च में तोड़ा, है ना। लाइसोजाइम का क्या काम हो गया, लाइसोजाइम ने क्या काम करा, जितने भी हानिकारक जीवाणु है हमारे भोजन में, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देगा ये, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक बात होगी मुख के बारे में। भाई मुख में हमारे में दांत हो गए, जीभ हो गए, इनके बारे में हम आगे दोबारा से बाद में बात करेंगे कि कौन सी जीभ के और दांत के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। पहले हम भोजन का पाचन पढ़ रहे हैं, है ना। पाचन किस प्रकार होता है, भाई टाइलिन, लाइसोजाइम के बारे में पता लग गई। अब आगे देखो, आगे हमारा भोजन कहाँ जाएगा, उसके बाद में जो हमारा भोजन है वो पहुंचा ग्रसनी के द्वारा अमाशय में पहुंचा, जो हमारी ग्रसनी थी, ग्रसनी उसके द्वारा कहाँ पहुंचा, अमाशय में, अमाशय, इसे बोलते हैं स्टमक, है ना। इस स्टमक में जाने के बाद में क्या हुआ, जब भोजन स्टमक में पहुंचा तो ठीक है भाई, अमाशय में पहुंचा तो इसमें जाने के बाद में सबसे पहले क्या होता, जो इसमें एक पाइलेरी ग्रंथि पाई जाती है, पाइलेरी ग्रंथि, है ना भाई। पाइलेरी ग्रंथियों से क्या काम करा भाई, मैंने आपको बताया था, जब मैंने कुछ की पॉइंट्स बताए थे आपको, तो गैस्ट्रिक के बारे में बताया था, है ना। तो अगर गैस्ट्रिक की बात आएगी तो किसकी बात आए, अमाशय की, ठीक है। तो इसमें गैस्ट्रिक जूस इस यहां से निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस जिसे हम कहते हैं जठर रस, है ना, जठर रस, है ना। इसकी प्रकृति कैसी होती है, वो है अम्लीय, दोस्तों अम्लीय होता है ना। उसके बाद में इसमें एक तरह की एक ग्रंथि और पाई जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्सिन, है ना। उनसे लिख रहा है HCl, इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना भाई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें क्या होता है, ये जो हमारा टाइलिन था, उसकी जो क्रिया थी उसे खत्म करके फिर ये आ जा रहा है यहाँ क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से इसी में से हमें दो एंजाइम्स और मिलते हैं भाई, पहले टाइलिन और लाइसोजाइम की हमने लाइसोजाइम की बात करी। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होगा ये क्या है, यहाँ से भी हमें दो एंजाइम्स मिले जिन्हें हम बोलते हैं, एक तो मिलता है रेनिन, अरे मिला पेप्सिन, ना पेप्सिन, ठीक है। दो मिल गए एंजाइम, इनका क्या काम है भाई, रेनिन एंजाइम जो है दूध में जो केसिन प्रोटीन होगा, केसिन प्रोटीन उसे क्या करेगा, केसिनोजन में तोड़ देगा, केसिनोजन, है ना। ये तो भाई इस जो केसिन प्रोटीन है उसे कौन बताएगा, पेप्सिन क्या करेगा, इस प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ेगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब भोजन का जो हमारे का नेचर हो गया अमाशय में आने के बाद वो कैसा हो जा रहा है, अम्लीय हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से अम्लीय होने के बाद में फिर कहाँ जाएगा भोजन, उसके बाद में देखो कहाँ जाता, उसके बाद में जाएगा छोटी आंत में। अगर मैं छोटी आंत की बात करूँ, छोटी आंत की लंबाई कितनी होगा, 6 से 7.5 मीटर के करीब होगा छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत में पहुंचा भोजन, छोटी आंत में कोई दो चीज हुए, तो है ड्यूटीरियम, भाई इसके भाग हैं, एक होगा हीलियम, ठीक है भाई। इस क्या होगा, इसे हम ग्रहणी बोल रहे हैं, ग्रहणी, जो भोजन को ग्रहण करे भाई। अमाशय में भोजन पहुंचा, उसके बाद हम गया छोटी आंत में गया, छोटी आंत में गया,
है ना भाई, कहाँ गृहिणी ने लिया, तो इसकी भाई अगर मैं इसकी छोटी आंत की लंबाई की बात करूँ, छोटी आंत की लंबाई 6 से 7.5 मीटर हो गया, है ना। एक्चुअल में लंबी जो होगा छोटी आंत ही होगा, बड़ी आंत को नाम ही बढ़ा, लेकिन उसका केवल व्यास बड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या होगा भोजन का, भाई यहाँ से हमें सबसे ज्यादा अगर बात है अवशोषण की, अवशोषण कहाँ होगा हमारे भोजन का, छोटी आंत में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे हमारे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो कहाँ होगा, छोटी आंत में, है ना। इसके भाग कौन कौन से, ड्यूडेनियम और इलियम। जब यहाँ गया तो इलियम भाई अवशोषण होगा किसके द्वारा, विली, एक विली पाई जाएगा, कैसी उंगली नुमा संरचना होगा, देखो ऐसे ऐसे हमारी छोटी आंत में ऐसे, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा इसका भोजन का अवशोषण, ठीक है। अब यहाँ भोजन पहुंच गया तो उसमें कोई विभिन्न प्रकार के पेप्टोन्स में टूटा था, है ना, और लाइफ स्टार्च तोड़ी थी यहाँ, तो उसमें यहाँ पे भी हमें कितने 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाएंगे दोस्तों छोटी आंत में, जिन्हें मैं अभी बताऊंगा कैसे। देखो ये जो छोटी आंत के एंजाइम्स हैं, छोटी आंत हमारी कैसे काम करेगी, देखो छोटी आंत की मैंने बात करी, छोटी आंत में हमें 3 प्रकार के एंजाइम्स मिलेंगे। नंबर 1 मिलेगा ट्रिप्सिन, नंबर 1 हो गया ट्रिप्सिन, है ना। नंबर 2 की बात करूं तो कौन सा मिलेगा, लाइपेज, लाइपेज, है ना। एक मिलेगा, एक तो नंबर 1 ट्रिप्सिन हो गया, नंबर 2 लाइपेज, लाइपेज, है ना। अगर दोस्तों इस छोटी आंत में हमारा भोजन जाता है तो एक तो ट्रिप्सिन, है ना, एक हमारा निकलता है एमाइलेज, एमाइलेज। तीसरे नंबर का जो एंजाइम है वो है लाइपेज, लाइपेज। दोस्तों एक बात, एक चीज और बताऊं, जैसे हमारा भोजन छोटी आंत में आएगा, है ना, छोटी आंत में आने के बाद में इसमें अग्नाशय रस, अग्नाशय रस, है ना, अग्नाशय रस तो बाद में, इससे पहले जैसे ही ड्यूडेनियम में आया भोजन, है ना, उसमें क्या मिलेगा, पित्त रस मिल जाएगा, पित्त रस। पित्त रस का क्या काम होगा, भोजन को क्षारीय बना देगा, भोजन को क्षारीय, है ना भाई। जैसे ही अमाशय की बात में, अमाशय में कैसा होता, अमाशय में जो भोजन हो गया वो अम्लीय हो गया, है ना, अम्लीय हो गया भाई। अम्लीय भोजन जिस टाइम छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत में आने के बाद में क्या करेगा, इसमें मिलेगा, छोटी आंत में आया तो उससे पहले क्या होगा, उसमें पित्त रस आके मिल जाएगा, पित्त रस और अग्नाशय रस। अग्नाशय रस को क्या पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, भाई प्रश्न आवा कि पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है, तो किसका, अग्नाशय रस होगा ना। अब जो ये होता पित्त रस मिला है हमारा, ये क्या करेगा, भोजन को क्षारीय बना देगा, इससे पहले अम्लीय हो गया, लेकिन यहाँ कहाँ छोटी आंत में आने के बाद भोजन क्षारीय हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई कहाँ भोजन अम्लीय होगा, है ना, कहाँ क्षारीय होगा, किस तरह से हमारे एंजाइम्स काम करेंगे, उनके बारे में मैंने बताया। छोटी आंत तक का हमने काम कंप्लीट कर लिया भाई। ट्रिप्सिन, अब देखो ट्रिप्स, इससे पहले छोटी आंत में आने के बाद इसमें क्या मिला, पित्त रस आगे मिला, पित्त रस ने कैसा भोजन को क्षारीय बनाया, है ना। क्षारीय बनाने के बाद में हमें छोटी आंत में 3 एंजाइम्स मिले, 3 एंजाइम्स कैसे, ट्रिप्सिन मिला, ट्रिप्सिन ने क्या काम करा, जो प्रोटीन पेप्टोन्स में थी वो पेप्टिडोग्लाइकन में बदल गई, पेप्टिडोग्लाइकन, है ना, मतलब पेप्टोन्स को क्या बदल दिया, पेप्टिडोग्लाइकन में बदल दिया, ठीक है, किसने ट्रिप्सिन ने। और प्रश्न पूछा जाएगा भाई, इतना डीप तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि पेप्टोन्स को पेप्टिडोग्लाइकन में बदल दिया, क्योंकि भाई अगर कोई बड़ा एग्जाम दे रहा है जो नहीं पूछा जाता। लेकिन ट्रिप्सिन का मेन काम क्या होता है, छोटी आंत का एंजाइम है, इसका काम क्या है, प्रोटीन को तोड़ना, जो प्रोटीन हमारी पहले भी टूट चुकी थी, है ना। एमाइलेज का काम क्या होता है, एमाइलेज का होता शर्करा को तोड़ना, शर्करा, स्टार्च, मतलब स्टार्च को तोड़ता है, अगर शर्करा लिखे जब भी कोई स्टार्च, मंड, है ना। और लाइपेज की अगर मैं बात करूं, लाइपेज में क्या है, जो हमारी वसा हो है, वसा को क्या करता है, ग्लिसरॉल में बदल देगा, या ग्लिसरीन भी बोल सकते हैं, ग्लिसरीन, है ना, यानी कि वसीय अम्ल, वसीय एसिड क्या करेगा भाई। अगर छोटी आंत के जो एंजाइम्स थे उनका क्या था काम, किस किस प्रकार होगा, मैंने आपको सारे बता दिए। इसके बाद में दोस्तों एक बीच में हमारे क्या हुआ, अब आगे देखो,
अब भोजन जाएगा बड़ी आंत में, है ना। भाई देखो पहला भोजन कहाँ गया, छोटी आंत में ना, छोटी आंत के बाद में कहाँ गया, बड़ी आंत में, है ना, बड़ी आंत में। अगर मैं छोटी आंत पे देखो, जैसे छोटी आंत तो होता क्या है, इसके बीच में है एक, उसके बाद अब हो जाता है सीकम, बोलते हैं सीकम, है ना। इसके छोटी आंत के बाद में जो भोजन जाएगा हमारा वो सीकम में जाएगा। सीकम क्या होगा, इसे अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स। तो दोस्तों जो अपेंडिक्स है हमारे मनुष्य में अपेंडिक्स चालू होती नहीं है, तो इसलिए इसमें भोजन जाएगा ही, ठीक है। जो हमारे पशु पक्षी होते हैं उनमें क्या होगा, ये एक्टिव होती है सीकम, जो कि इसका काम क्या होता है, सेल्यूलोज पचाना। काम क्या होता है, सेल्यूलोज पचाना, सेल्यूलोज, है ना, सेल्यूलोज को पचाती है। लेकिन हमारे शरीर में क्या होता है, इनएक्टिव होती है, एक्टिव नहीं होती, काम नहीं करती, बिल्कुल अवशेषी अंग होती है, जिसे हम प्राचीन अंग भी बोलते हैं, ठीक है। पाई कहाँ जाती है, छोटी आंत में इस तरह से निकली हुई होगा ये, ठीक है दोस्तों। ये भोजन आएगा ऐसे चला जा रहा है, यहाँ से बंद रहेगा, कभी कभी इसमें भोजन चला जा रहा है तो क्या होगा, हमें दर्द शुरू हो जाएगा। बोलते हैं कि भाई, तो दोस्तों भाई मैंने क्या बताया, छोटी आंत तक हमारा भोजन पहुंच गया, किस तरह से पहुंचा, क्षारीय भोजन पहुंचा, है ना। तो अब बात कर रहे थे हम सीकम की। तो अगर सीकम की बात करूंगा तो सीकम को क्या बोलते हैं, कृमि परिशेषिका भी हम इसको बोला जाता है। अगर कहीं कृमि परिशेषिका आ जाए, कृमि परिशेषिका भी इसको बोला जाता है ना। अपेंडिक्स बोल दिया, अपेंडिक्स, इसमें अगर भोजन चला जाए किसी कारण तो ये वापसी नहीं आ पाता, क्योंकि इनएक्टिव होती है ना, तो क्या होगा, दर्द करने लगती है, तो उसको अपेंडिक्स बोल देते हैं। सेल्यूलोज का ऐसे पाचन होता है। और जो पशु पक्षी होते हैं ना हमारे, पशुओं में होती है भाई, पक्षियों में तो नहीं, लेकिन पशुओं में क्या होगा, ये सीकम एक्टिव होगा, इसलिए वो सेल्यूलोज को पचा पाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में दोस्तों हम कल बात करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को जोड़ें हमारे साथ, ठीक है भाई। साइंस का बिल्कुल ऐसा जुगाड़ फिट कर रखा, कहीं भी चले जाइए, किताबों को उठा के देखो तो सही तुम यार, बताओ हमें कमेंट्स करके कहाँ दिक्कत है, एक बार देखो तो सही। पूरा बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है, बायोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, कहीं भी चले जाना, किसी भी प्रकार की किताब उठा के देख लो, पूरा NCERT बेस चल रहा है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। जय हिंद, जय भारत, ओके।